कितने प्रश्न मन में खड़े हुए। जब जब समझने का प्रयास किया तो बुद्धि चकरा गई। कैसे छोटा सा बालक जन्म लेता है, गर्भ में कौन है जो इस आकृति को बना दे रहा है? कौन है जो गर्भ में ही शरीर का निर्माण कर दे रहा है? कौन है जो छोटे से बालक को धीरे धीरे बड़ा कर रहा है? कभी छोटा है, कभी बड़ा हो गया, आज युवा हो गया, फिर वो बड़ा हुआ है, वो एक दिन बूढ़ा भी हो रहा है। वो जो पैदा हुआ है एक दिन इस धरती से जा भी रहा है। वो जो आज नहीं है वो एक दिन आने वाला है, और वो जो आज है वो भी एक दिन जाने वाला है। सदैव के लिए कोई यहाँ नहीं रहा है, सदैव के लिए कोई यहाँ नहीं आया है। सबकी एक समय सीमा निश्चित है। इसलिए या तो इस समय को रोते हुए बिता दो, या इस समय को धैर्य से, हिम्मत के साथ, शक्ति के साथ, डटे रहने के साथ साथ बिताओ। हर समय इस जीवन में परीक्षाएं हैं, कष्ट है, मुश्किलें हैं, पर तुम्हें डरना नहीं, घबराना नहीं। जिसने अपने स्वरूप को जाना वो जीना सीख गया। यहाँ मधु और कैटव दोनों हैं, लेकिन दोनों को अपना बोध नहीं हो पा रहा है। मधु कैटव, मधु माने मीठा। ये मधु कैटव कोई और नहीं है। कर्णमैल, भगवान के विष्णु के कर्णमैल है ना, कानों से निकला हुआ मैल, माने व्यक्ति के कान का मैल ही है। जैसे हम मधु कैटव कह रहे हैं, वो राग और द्वेष ही है जो प्रत्येक व्यक्ति के भीतर कानों से ही होकर जा रहा है। यदि किसने तारीफ कर दी तो उसके हम रागी हो गए, ये मीठा लगने लग गया। इस यही है मधु, उससे हम चिपक जाते हैं जाकर। ये तो बहुत बढ़िया है, मीठा है, अच्छा कहता है, ये तो तारीफ कर रहा है, मीठा मीठा बोल रहा है। ये है मधु कैटव। जो कोई निंदा कर दे थोड़ी सी तो उसके प्रति हम द्वेष कर देते। तो ये राग और द्वेष ही मधु कैटव है। हमारे भीतर आकर बैठी है ये राक्षसी वृत्ति। अब इसको बाहर निकालना है भगवती की कथा में, भगवती की कृपा से। कानों से जाती है ये। जो हमारी तारीफ कर दे, प्रशंसा कर दे तो राग उत्पन्न हो जाता है, और कोई निंदा कर दे तो द्वेष उत्पन्न हो जाता है उसके प्रति, ईर्ष्या करने लगते हैं। तो ये हमारे भीतर ही है राग और द्वेष, मधु और कैटव, कोई और नहीं। फिर ये मधु कैटव जो प्रकट हुए हैं आज हरि के कान के मैल से, इनको अपना पता नहीं, कहाँ क्या करे क्या न करे, ये समझ नहीं आता। बड़े हो गए हैं, चारों तरफ जल ही जल दिखाई दे रहा है, कोई दिखाई दे ही नहीं रहा। तभी इनको एक शक्ति पुंज दिखाई दिया, एक प्रकाशित स्वरूप दिखाई दिया। इन्होंने समझा कि इसी प्रकाश से हमारी उत्पत्ति है, इन्होंने समझा कि इसी से हम प्रकट हुए हैं। वो माँ भगवती का शक्ति पुंज जब देखा, इनको लगा कि यही हमारा मूल है, इसी से प्रकट हुए हैं। बस उसी स्वरूप को देखकर, उसी प्रकाश को, उसी पुंज को देखकर ये भजन करने लगे, माने ये तप करने लगे। इसी जल के भीतर इन्होंने कठोर तप किया है, और कठोर जब तप किया तो माँ भगवती प्रकट हुई, और माँ भगवती ने प्रकट होकर के मधु और कैटव को कहा कि तुम्हें क्या चाहिए, वरदान मांग लो, जो भी वरदान चाहिए वो मांग लो। मधु कैटव ने कहा कि आप ही तो हमारे प्राणों को देने वाली हो, जीवन देने वाली हो, इसीलिए हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं कि हम सदैव के लिए अमर हो जाए, हमारा जीवन कभी नष्ट ना हो, हम कभी मृत्यु को प्राप्त ना करें, अमर होने का वरदान दीजिए। अब कोई अमर कैसे हो सकता है? लेकिन मनुष्य भी यही सोचता है, कैसे न कैसे उम्र को बढ़ाया जाए, हर प्रयास इसी में किए जा रहा है। जो भी उम्र है उसमें अच्छे कार्य करना, जितनी भी उम्र है उसी को अच्छा बना लेना।
ज्यादा उम्र की चिंता भी मत करो, जो है उसको ठीक कर लो। लेकिन ये राक्षसी वृत्ति है ना कि उम्र बहुत बड़ी हो और उस बढ़ती हुई उम्र में चाहे किसी और को कष्ट ही दे रहे हैं। इन्होंने कहा कि कोई देव दानव इत्यादि मानव इत्यादि कोई भी तुम्हारा वध नहीं कर पाएगा। ऐसा कह करके माँ भगवती चली गई। अब तो इनके भीतर अहंकार आ गया कि हम मरने वाले हैं ही नहीं, हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, कोई कुछ हमारा बिगाड़ नहीं सकता। अब ये उस जल में विचरण करने लगे। अब इन्होंने सोचा कि अब तो कोई कुछ है ही नहीं, हम ही सर्वोपरि सर्वश्रेष्ठ है। तो ये ब्रह्मा जी दिखे तो ब्रह्मा जी को ही मारने के लिए तत्पर हो गए, तैयार हो गए कि ये जो बूढ़ा सा व्यक्ति है इसको समाप्त करते। हमसे बलवान तो कोई है ही नहीं, हमारे सामने कोई आएगा ही नहीं। वो उलझना नहीं चाहते थे, इसलिए भगवान श्री हरि भगवान विष्णु के पास गए। वो योग निद्रा में, निद्रा देवी के आलिंगन में है, वो सो रहे हैं, निद्रा में है। भगवान को जगाया, प्रभु आपके कान के मेल से ये मधु कैटव प्रकट हुए हैं जो मेरे प्राण लेने पर उतारू हो रहे हैं, रक्षा करो मेरी। भगवान हरि युद्ध करने लगे लेकिन परास्त नहीं कर पा रहे। वर्षों तक युद्ध चला है, मार नहीं पा रहे, परास्त नहीं कर पा रहे। दोनों ओर से भयंकर युद्ध हो रहा है। इधर भगवान भी हार नहीं रहे हैं, इधर ये दुष्ट भी नहीं हार रहे, मधु कैटव भी लड़े जा रहे हैं। बराबर समान रूप से दोनों तरफ युद्ध चल रहा है। बहुत अधिक समय हो जाने पर माँ भगवती ने प्रकट होकर के कहा कि ये इस तरह मरने वाले नहीं हैं, इनको वरदान मिला है अमर होने का। वैसे तो ये नहीं मरेंगे, लेकिन मेरी सम्मोहन शक्ति के कारण जब ये सम्मोहित हो जाए तब इनको मार सकते हैं। तो सभी देवताओं ने फिर माँ भगवती का आह्वान किया और वो सम्मोहित स्वरूप धारण करके, मोहिनी रूप धारण करके, ऐसा मनमोहक रूप धारण करके माँ भगवती सामने आई। और जैसे ही माँ भगवती सामने आई, इन मधु कैटव ने देखा उनके नेत्रों की ओर, उनकी मुस्कान की ओर, उनके स्वरूप की ओर, तो देख करके सम्मोहित हो गए। भगवान विष्णु तैयार खड़े थे। यहाँ ये मधु कैटव माँ भगवती के स्वरूप में सम्मोहित हुए। भगवान विष्णु युद्ध करने के लिए तैयार खड़े ही थे। एकाएक बोल पड़े कि तुम बहुत योद्धा हो मधु कैटव, इतने वर्षों से मेरे साथ युद्ध किए जा रहे हो, मैं प्रसन्न हूँ, मांग लो कुछ मांगना चाहते हो तो। इन राक्षसों ने कहा कि हमें क्या दोगे आप, आपके पास है ही क्या, हम सबसे बहादुर है, सबसे बलवान है, सर्वसमर्थ है, हमें कुछ नहीं चाहिए। लेकिन उल्टा कह दिया इन राक्षसों ने कि आपको कुछ चाहिए हमसे तो ले लो, युद्ध करने में तो कुशल आप भी हो, इसलिए यदि आपको कुछ चाहिए तो मांग लो। भगवान विष्णु ने तत्काल तत्पर होकर एकदम कहा कि मधु कैटव, देना चाहते हो तो अपनी मृत्यु का दान दे दो। अब तो इन्होंने कहा हमें तो इन्होंने ठग लिया, भगवान विष्णु ने ठग लिया। अब असमंजस हो गए, विस्मृत हो गए, क्या किया जाए इस समय में। तो फिर इन मधु कैटव ने फिर भगवान विष्णु को कहा कि आपने भी तो वरदान देने को कहा था, हमसे वरदान तो ले रहे हो, हम वरदान देते हैं, मृत्यु हो ये वरदान तो देते हैं, लेकिन आपने भी वरदान देने को कहा था, तो अब आप भी हमें वरदान दीजिए कि हमारी मृत्यु तो हो पर जल में नहीं हो। अब सब ओर तो जल ही जल है, अब जल में मृत्यु होगी नहीं तो वैसे भी अमर हो ही जाएंगे, हमारा दान भी, हमारा वचन भी रह जाएगा और हम मारे भी नहीं जाएंगे। भगवान ने कहा तथास्तु। उसी समय भगवान विष्णु ने अपना स्वरूप बढ़ाया, वृहद स्वरूप कर लिया और
अपनी जंघाओं से ही स्थूल बना दिया। माने जल में तो मृत्यु नहीं होनी है, लेकिन अपना आकार इतना बढ़ा लिया भगवान विष्णु ने कि अपनी जंघाओं पर लेकर के आकार वृद्ध कर लिया। उन जंघाओं पर लेकर के इन दोनों राक्षसों को समाप्त किया है। बोलिए विष्णु भगवान की, भगवती मात की। तो भगवान सक्षम हो सके, समर्थ हो सके, जब माँ भगवती ने अपनी सम्मोहन शक्ति दी तो इस मधु कैटव का विनाश हुआ, समाप्त किया। माँ की शक्ति भक्तों के, संतों के सृजन के लिए है और दुष्टों के दमन के लिए है। यही इस श्रीमद् देवी भागवत कथा का रहस्य है, सार है।